जैसा कि बोला था आपको मैंने कि डिफरेंशिएशन हम देखेंगे किसका, 12th का, है ना। तो आज मैं आपको वो चारों फॉर्मेट सिखाऊंगा, ठीक है, डिफरेंशिएशंस के, जो इम्पोर्टेंट भी हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी भी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने जो बेसिक फॉर्मूले होंगे, आई होप कि आपको याद हो, है ना। और नहीं याद है जिनको, प्लीज याद कर ले जल्दी, क्योंकि फॉर्मूले याद होने बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बता रखा था कि कौन से फंक्शन किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो सकता है बस समझ। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि पावर हमेशा अपने बेस के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट होता, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, ये सारे अपने एंगल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होते हैं, लॉग अपने बेस के रेस्पेक्ट में होता है, एक्सपोनेंशियल अपने पावर के रेस्पेक्ट में होता है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस अपने वेरिएबल के टर्म में होते हैं। अब रूट है, रूट का पावर ही हुआ ना, तो ये किसके रेस्पेक्ट में होगा, जो उसका बेस होगा। तो अभी मैं आपको चेन रूल का एक अच्छा सा सवाल करते हैं हम लोग, और उसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है और क्या अपनी सोच होनी चाहिए, ठीक है। तो कोई भी एक सवाल चुन लो, जैसे मान लो कि y इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि आपको यहां पे दो बातें ध्यान देनी है। एक तो कि आपका पावर है, ठीक है, देन आपका ट्रिग्नोमेट्री है, वापस आपका अलजेब्रा है ना। तो अगर मैं लिखता हूं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, dy by dx is equals to d sin स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। एंड कहां करना है भाई, dx पे, बट क्या हमें यहां dx मिल रहा, नहीं। कैसे नहीं मिल रहा, बिकॉज ये पावर है ना। तो पावर किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, अपने बेस के रेस्पेक्ट में, और बेस कौन है, sin x स्क्वायर। सो द फर्स्ट डिफरेंशिएशन विल बी sin x स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब ये sin x स्क्वायर किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, एंगल के रेस्पेक्ट में। वो एंगल कौन है भाई, dx स्क्वायर। अब ये dx स्क्वायर फाइनली जाके डिफरेंशिएट होगा आपका dx में। समझ में आई बात आपको, अब तो पता है ना क्या हो जाएगा, 2 sin x x स्क्वायर cos x स्क्वायर into 2x। समझ गया बात को। तो अब आप एक चीज समझो यहां पे कि जितने डिफरेंट टाइप्स के आपके पास फंक्शंस होंगे ना, उतने मल्टीपल मल्टीप्लिकेशन के साइन आपको दिखाई देंगे, ठीक है। कैसे, आप इसको समझो पहले। एक है आपका पावर, ठीक है, पावर अपने के लिए आया, फिर है आपका एंगल, वो अपने लिए आया, फिर जो एंगल जो है उसका भी पावर है, तो वो अपने लिए आया। हर किसी फंक्शंस के अलग अलग विथ रिस्पेक्ट टू है, ठीक है। चलो चलो बहुत बड़ा सा सवाल लेते हैं, है ना, इसमें कि सारे कंफ्यूजन एक बार में ही खत्म हो जाए। y is equals to रूट अंडर साइन क्यू लॉग रूट x, ठीक। चलो तो जरा ध्यान दो इस चीज पे, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो ये रूट हो गया, जो कि अपने रूट बोले तो क्या, पावर, पावर बोले तो किसके रेस्पेक्ट में, बेस के रेस्पेक्ट में। फिर ये साइन, उसका भी पावर, ठीक है। फिर ये साइन, उसका ये एंगल, फिर ये एंगल का रूट, फिर इस रूट का एक और। समझ रहे बात को, हाँ समझ रहे हो ना, ओके। तो dy by dx, d रूट ऑफ साइन क्यू लॉग
रूट एक्स का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, रूट का बेस साइन क्यूब लॉग रूट एक्स। नाउ अभी भी साइन का पावर है भाई, ठीक है, तो d साइन क्यूब लॉग रूट एक्स डिवाइड बाई d साइन लॉग x, ठीक है। वापिस d साइन लॉग रूट एक्स किसके रेस्पेक्ट में, एंगल के रेस्पेक्ट में, एंगल क्या है रूट एक्स, फिर ये लॉग रूट एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर ये रूट एक्स फाइनली एक्स के रेस्पेक्ट में। समझ रहे हो, है ना। देखो कितने कहानियां हैं, 1 2 3 4 5, है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कितना भी बड़ा सवाल हो चेन रूल का, आपको सिर्फ और सिर्फ जो 5 चीजें याद रखने को मैंने बोला था पहली वीडियो में, उसको ध्यान रखिएगा। क्या बोला था मैंने कि पावर बेस के रिस्पेक्ट में, ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स एंगल के रिस्पेक्ट में, लॉग बेस के रिस्पेक्ट में, एक्सपोनेंशियल पावर के रिस्पेक्ट में, है ना, रूट क्यूब रूट, ये सारे किसके रिस्पेक्ट में, बेस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो जब का अगला टॉपिक है ना, वो है इम्प्लिसिट फंक्शन। तो सबसे पहले तो भाई ये समझना जरूरी है कि सवाल देखने के बाद पता कैसे चलेगा कि कौन सा फॉर्मेट है और क्या उसके रूल हैं, ठीक है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन, अभी तक आपने जितने भी डिफरेंशिएशंस, हमें 3-4 सवाल जब हम लोगों ने देखा, उसमें क्या देखा था कि भैया x एक तरफ है, हाँ जी, और y आपका एक तरफ है। बट अब जो सवाल दिखेगा आपको, उसमें x और y सेपरेट नहीं होंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे में उलझे हुए होंगे। उलझने का मतलब क्या है कि सेपरेट नहीं है। अगर x आपका LHS में है और y आपका RHS में है, तो दैट वन इज नॉट इम्प्लिसिट फंक्शन। अगर उनके बीच में पावर का कोई लफड़ा ना हो, इनटू डिवीजन का लफड़ा ना हो, तो आपका इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको, x into y is equal to x square plus y square, ठीक है। ये साइड तो दिख रहा अपन लोगों को कि अलग अलग है, लेकिन यहां मुश्किल है ना, ठीक है। x plus y equals to sin xy, देखो इस दोनों को तो मैं सेपरेट कर सकता हूं, बट क्या इनको मैं सेपरेट कर सकता हूं, नहीं। तो ये कैसा फॉर्मेट है, इम्प्लिसिट फंक्शन का। y equals to tan of x plus y, ये अपन लोगों की औकात ही नहीं है कि इस एंगल को हम अलग कर सके, ये कहीं ना कहीं एक साथ जरूर है, दिखेंगे ही दिखेंगे, है ना। तो जब इस टाइप का फॉर्मेट हो जहां पे x और y सेपरेट नहीं है, क्या कहलाएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। मतलब ये मैंने आपको एकदम बेसिक लैंग्वेज में आपको ये डेफिनेशन दिया है, ठीक है। If a relation between x and y is such a way that y cannot express in terms of x, then y is called implicit function of x, ठीक है। तो चलो भाई करते हैं पहला सवाल। सवाल अभी भी वही है, फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx if, ठीक है। ये u into v है ना, u v डैश प्लस v u डैश, तो x को रखा बाहर, dy by dx, y को रखा बाहर, dx by dx। आपको पहली वीडियो में मैंने एक चीज बोला था
बेटा हमारे साथ गेम कर जाता है ये, ठीक है। और ये डाउट ना तो क्लासरूम में आती है ना ट्यूशन में आती है। ये जब हम हॉट सीट पे बैठते हैं ना एग्जाम हॉल में, ये गलती हम वहां करते हैं। मैंने पहले ही दिन आपको बताया था कि हम कुछ एक चीजों को थोड़ा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे और उस पर काम भी करेंगे। तो यही वो काम है सबसे पहला जिसे आपको स्टार मार्क करके रखना है। बेटा ये आपकी कह के लेगा, ठीक है। और ये आप भूलोगे, आप कितने भी स्मार्ट हो, है ना, जब गर्म तवे पे बैठते ना तो ये चीजें सबसे पहले जाती है, इसको ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम इस चीज को देखें तो क्या हो गया, x इंटू वाई डैश प्लस इसका 1 हो गया, ये हो गया 2x, ये हो गया 2y इंटू dy बाई dx। भाई मतलब ये जो y डैश मैंने लिख दिया, आप इसे भी dy बाई dx लिखो, y डैश लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करना है आपको, dy बाई dx वाले जितने टर्म हैं उनको एक तरफ रख लो। तो y माइनस 2x इक्वल्स टू 2y माइनस x इंटू dy बाई dx। ओ भाई इसको उस तरफ ले गया, dy बाई dx कॉमन ले लिया तो 2y माइनस x बच गया, इस 2x को इस तरफ ले आया, ठीक है। सो नाउ फाइनली dy बाई dx इज इक्वल्स टू y माइनस 2x डिवाइड बाई 2y माइनस x। दैट्स इट, ठीक है। अगला सवाल है आपका कि x प्लस वाई इक्वल्स टू साइन ऑफ x इंटू वाई। मिटाओ, वो जो आपको dy बाई dx वाला चीज मैंने बोला कि याद रखिएगा, ठीक है। हाँ छोड़ो, कभी और बताऊं। चलो देखो, सवाल है x प्लस वाई इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स वाई, ठीक है। अगेन सवाल अभी भी वही है, फाइंड dy बाई dx, ठीक है। करते हैं डिफरेंशिएट, तो dx बाई dx, dy बाई dx, d साइन किसके रिस्पेक्ट में होगा भाई, एंगल के रिस्पेक्ट में। अब जो एंगल का सीन है वो है x इंटू वाई, मतलब u इंटू v। तो x को रखा बाहर, dy बाई dx, y को रखा बाहर, dx बाई dx, ठीक है। दिस वैल्यू इज 1 प्लस dy बाई dx इज इक्वल्स टू cos ऑफ x इंटू y इंटू x इंटू dy बाई dx प्लस y। क्या करोगे भाई, cos xy इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। यहां पर है dy बाई dx वाला टर्म, ये दोनों होंगे dy बाई dx वाला टर्म। एक तरफ लाइए, कॉमन लीजिए, जो बच गया उसको ले जाके अगली साइड डिवाइड कर दीजिए। समझ गए? y equals to root of sin x plus root of sin x plus root of sin x इंफिनिटी का, ठीक है। देख भाई, इसको सॉल्व करने का ना एक सिंपल सी लॉजिक है, ये इनफाइनाइट तक है ना। वो सुने हो ना, समुद्र से एक लोटा पानी निकाल लो तो समुद्र को घंटा नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। वही सीन यहाँ है। अगर मैं इस
को मिटा भी दूं तो भी ये y ही रहा। ठीक है, तो अपने को फायदा क्या है इस चीज का? ठीक है भाई, अगर फर्क नहीं पड़ रहा तो अपन को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको क्या लिख दिया? y। तो नाउ क्वेश्चन इज sin x प्लस y। ठीक है, अब क्या कर दिया? स्क्वायरिंग बोथ साइड। y square is equals to sin x plus y. Now differentiating both sides with respect to x. So this will be 2y into dy by dx equals to cos x plus dy by dx. ठीक है, अब dy by dx वाला टर्म यहाँ है और dy by dx वाला टर्म यहाँ है, आप इनको अलग अलग कर लो। So 2y minus 1 into dy by dx is equals to cos x. So dy by dx will be equals to cos x by 2y minus 1. ठीक है, समझ गए? बेटाओ ओके। अब आपका इसी तरीके से मिलता जुलता एक और सवाल है। ठीक है, x इक्वल्स टू y प्लस 1 by y प्लस 1 by y प्लस 1 by y इंफिनिटी। ठीक है ना? अभी भी कहानी वही है। अगर मैं इनको हटा दूं तो ये भी क्या है? x है, ठीक है ना? इन सबको हम x बोल सकते हैं क्योंकि x की वैल्यू वही है। ठीक है, तो क्या हो गया? x इक्वल्स टू y प्लस 1 बाई x। अभी भी आपको ढूंढना है किसको? dy बाई dx को। ठीक है, तो क्या करोगे? इसको इस तरफ ले लो, x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू y। इसका हो गया 1। अब जरा समझो इस चीज को, x कहां गया? ऊपर। ठीक है, क्या लिखूंगा? माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 क्या हो गया? माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये माइनस पहले से था, एक और माइनस आएगा, dy बाई dx। नाउ पैरामीट्रिक फंक्शन। ठीक है, पैरामीट्रिक फंक्शन देख भाई, अभी तक ना x और y एक साथ साथ चल रहे थे, है ना? एक साथ साथ चलने का मतलब क्या कि एक ही इक्वेशन आपको दिया था सॉल्व करने के लिए, उसमें आप x आपका अलग है, पास में है, साथ में है ना? प्लस माइनस के साथ है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के साथ है, बट एक ही इक्वेशन होता था। बट अभी क्या है? पैरामीट्रिक फंक्शन, है ना? अब पैरामीट्रिक फंक्शन को समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। दो लोग हैं दौड़ने वाले, दो अलग अलग लोग, मैंने उनको कनेक्ट करके रखा है कि दोनों दौड़ने वाले, है ना? दो स्टूडेंट जिनका मैथ बहुत अच्छा है, कौन सा हुआ? किस पैरामीटर पे मैं जज कर रहा हूं उनको? पढ़ने के मामले में मैथ्स अच्छा है उनका, है ना? कोई अच्छा तेज दौड़ता है तो वहां पे पैरामीटर मैंने रनिंग के लिए रखा। आया समझ में? तो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे, लेकिन कॉमन होने चाहिए। ये नहीं कि मैं किसी एक को जज कर रहा हूं पढ़ने में और दूसरे को जज कर रहा हूं बेवड़ापंथी में, ऐसा तो नहीं है ना? कॉमन पैरामीटर रखना है। कॉमन पैरामीटर रखने का
मतलब कॉमन पैरामीटर रखोगे तभी तो जज कर पाओगे ना दोनों की कि कौन बेहतर है। तो यहाँ बेहतर और बुरे का जजमेंट नहीं है, यहाँ है सॉल्व करने का। तो मतलब x और y दो अलग इक्वेशन दिए हुए रहेंगे लेकिन उनका एक कॉमन पैरामीटर होगा। जैसे एक सवाल है आपको कि x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा, x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा, a sin क्यूब थीटा। अब इन्हीं सवाल क्या है, फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx। देखो तो अभी जो आपको समझाया, थीटा इज द कॉमन पैरामीटर। ओ भाई a जैसा कुछ नहीं होता पैरामीटर, ठीक है, ये कांस्टेंट है ना। ऐसा मत सोच लियो कि ये भी पैरामीटर है और ये दोनों पैरामीटर एक ही है ना। किसी एक फील्ड में हम किसी दो लोगों को जज करते हैं तो एट द सेम टाइम हम दो पैरामीटर्स नहीं यूज करते, ठीक है। सिंगल पैरामीटर होगा जिससे हम जज करेंगे, ठीक है। तो भाई इसको भी कर लो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा और इसको भी कर लो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ये क्या देगा, dx by d थीटा, ये क्या देगा, dy by d थीटा, ठीक है। फाइनली इसका नाम लेना 1, इसका नाम लेना 2। फाइनली आफ्टर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 क्या है भाई, हमें dy by dx चाहिए, मतलब dy ऊपर चाहिए और dx नीचे चाहिए। तो हमने 2 by 1 किया, तो dy by d थीटा डिवाइड बाय dx by d थीटा, d थीटा कैंसिल, क्या मिला अपन को, dy by dx। तो आओ देखो क्या होगा भाई इसकी वैल्यू, a तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, cos किस पे है, पावर 3 है, तो 3 cos स्क्वायर थीटा, फिर cos का माइनस sin थीटा, माइनस sin थीटा, खत्म। इसके बाद ये कहां होगा भाई, a 3 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा। अभी क्या बताया आपको, डिवाइड सेकंड बाय 1, 3a sin स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा डिवाइड बाय 3a cos स्क्वायर थीटा इनटू sin थीटा माइनस sin पहले से भाई, तो 3a cos से cos sin से sin, क्या बच गया माइनस tan थीटा। ओके, देखो इसी में एक सवाल पूछता है कि डिफरेंशिएट tan x with respect to sin x, with respect to sin x, इसको tan x को, है ना, tan x को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू sin x। तो आप क्या करो, यहां पे आपको फंसा दिया, आप क्या बोलोगे, यहां तो सेम पैरामीटर है दोनों के लिए, ना तो इसे x दिया ना तो इसे y दिया, तो भाई सवाल को समझो, डिफरेंशिएट tan x विथ रिस्पेक्ट टू sin x। तो अगर मैं u मान लूं और इसको v मान लूं तो सवाल आ गया समझ में भाई, आया डिफरेंशिएट tan x विथ रिस्पेक्ट टू sin x, मतलब क्या, ये डिफरेंस हमने इसको मान लिया लेट u इक्वल्स टू tan x, v इक्वल्स टू sin x। तो कॉमन पैरामीटर मिल गया ना अपन को x, तो d u by dx एंड d v by dx, कर दिया डिवाइड 1/2, क्या आ गया du by dv, dx dx कैंसिल, समझ गए, ओके। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। आपने
अभी तक जो भी देखा उसमें वेरिएबल का पावर कांस्टेंट देखा या कांस्टेंट का पावर वेरिएबल देखा। मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूं ये है आपका वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। उससे पहले मैं एक चीज आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं, जरा देखो तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। मेरे को अभी भी dy बाई dx ही ढूंढना है। क्या दिख रहा? 2x आंसर दिख रहा ना। लेकिन चलो थोड़ा सा एक चीज करते हैं। अगर मैं बोलूं कि मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करना चाहता हूं ऑन द बिहाफ ऑफ लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड, log y equals to 2 log x. Now differentiating both side with respect to x, तो क्या होगा भाई? सबसे पहले तो ये y होगा एंड देन ये dy by dx होगा 2 कांस्टेंट d of log x by dx हो गया। इसकी वैल्यू क्या हो गई? log y क्या हो जाएगा? 1 by y और ये क्या रह गया? dy by dx। उधर क्या रह गया? 2 into x, क्योंकि सॉरी 1 by x, ठीक है भाई। तो dy by dx is equals to y into 2 into 1 by x। अब देखो तो y क्या था? x स्क्वायर, कर दिया सब्स्टिट्यूट, क्या बचा? 2x, यहां भी क्या है? 2x। तो पढ़ क्यों रहे भाई? जब ये डायरेक्ट आ रहा और अगर मैं लॉग सीख रहा हूं तो ये कंजन है, तो फिर सीखना क्यों? यही कर लेते ना। तो ये आपको जो फायदा दिख रहा वो तब दिख रहा जब वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है। अगर मैं लिख दूं x टू द पावर x, है जी, अब लगा लोगे ये फॉर्मूला? है क्या वैलिड? नहीं है ना। तो एप्रोप्रिएट यूज ज्यादा जरूरी है। आप कौन सी चीज के लिए क्या वैल्यू यूज कर रहे हो ये आपको सबसे पहले बहुत बेहतर तरीके से आनी चाहिए, ठीक है। तो लॉग को हम मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करते हैं जब फंक्शन का पावर फंक्शन दिया हो, तो ये हमारे लिए फायदेमंद होता है, ठीक है। अदरवाइज देखो एक छोटा सा सवाल लॉग लेने के बाद कितना लंबा हो गया, ठीक है। चलो देखो मैंने क्या बोला आपको? सवाल समझने के लिए, पकड़ने के लिए ट्रिक क्या है कि जब फंक्शन का पावर फंक्शन हो, जैसे सवाल ये है y equals to x to the power x, देखो अलजेब्रा टू द पावर अलजेब्रा। अब यहां पे फायदा कौन करेगा? टेकिंग लॉग बोथ से। अभी सवाल हो जाए x टू द पावर y equal to y to the power x। अभी भी सवाल वही है, फाइंड dy by dx, ठीक है। वो तो छोड़ो, आप देखो आपके एनसीईआरटी में ये सवाल है ना। अब आपको क्या लगेगा? पहले करेंगे रूट के थ्रू, फिर लगाएंगे u by v, हर एक u by v वाले टर्म में u into v वाला कहानी हो जाएगा। आपको लगता है कि जो आपने नॉर्मल डिफरेंशिएशन सीखा है उससे आप इसको सॉल्व भी कर पाओगे? कतई नहीं, है ना। इसके लिए क्या फायदा है जी? अगर मैं ऐसा रखता हूं तो सबसे पहला फायदा क्या है? अगर मैं लिखता हूं टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा? log of y equals to, सबसे पहले तो बाबू इसको समझो कि आप क्या लिख सकते हो? 1/2 लिख सकते हो ना। log की प्रॉपर्टी क्या है?
अगर a टू द पावर b है तो हम लिख सकते हैं ना b log a, तो जब पावर है तो log लेते ही क्या आ जाएगा भाई 1/2 आ जाएगा बाहर। अब मैं log की प्रॉपर्टी के साथ खेल रहा हूं। पहली बात, ये दोनों इनटू में है तो आपस में क्या होगा इनका प्लस log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2। लेकिन अब आपस में ये दोनों कैसे होंगे? माइनस में होंगे होंगे, लेकिन फिर ये आपस में कैसे होंगे? प्लस में होंगे। सॉरी अब देखो तो कितना आसान हो गया। इसका डिफरेंशिएशन 1/x माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन 1/x माइनस 2, इसका 1/x माइनस 3, इसका 1/x माइनस 4, इसका 1/x माइनस 5। खत्म। अगर मैं इसको सॉल्व करूं log y इक्वल्स टू x log x, e into b का फॉर्मूला यूज कर लूंगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो y log x इक्वल्स टू x log y, ठीक है। और भैया हम ये क्रैश कोर्स कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसके आगे की कहानी आपको खुद करनी है, ठीक है। जब चीजें यहाँ पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ और इतना ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कभी फंसना मत, ठीक है। अब जरा देखो, इसमें एक कंडीशन है, ठीक है, और वो कंडीशन क्या है कि टेकिंग log बोथ साइड इज ओनली वैलिड when LHS and RHS both should have a single term। दोनों तरफ एक एक सिंगल टर्म होना चाहिए, तभी आप लॉग ले सकते हो, अदरवाइज आप लॉग नहीं ले सकते, ठीक है। इसका एक एनसीईआरटी में आपने एक क्वेश्चन है, पेज नंबर 176, एग्जाम्पल नंबर 33। सबको पता होगा आपको, इफ y इक्वल्स टू if y to the power x plus x to the power y plus x to the power x is equals to a to the power b। आपको क्या लगता है, आप यहाँ पे डायरेक्ट ले लोगे लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दिस विल बिकम y log x log y, y log x, x log x। नहीं, घंटा ऐसा कुछ नहीं होने वाला, गलत है ना। एक ही टर्म होना चाहिए LHS में भी और एक ही टर्म होना चाहिए RHS में भी, तो ठीक है भाई। हमने क्या किया, इसको मान लिया u, अब तो हम ले सकते हैं ना लॉग, इसको मान लिया v, इसको मान लिया z। अब अपन को कोई कुछ नहीं कर सकता, अब हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या देगा, du/dx, वो क्या देगा, dv/dx, वो क्या देगा, dz/dx। भाई साहब इसका तो डिफरेंशिएशन 0 ही है, समझ रहे बात को। तो ये बात आपको इतनी ध्यान देने की चीज है, ठीक है। तो आज जो मैंने आपको सिखाया है वो आपको मैंने सिर्फ और सिर्फ इतना बताने का कोशिश किया कि फॉर्मेट को किस तरीके हम डिसाइड करते और क्या दिखता है हमको सवाल में, कि हम ये सोच पाए कि हमारे पास कौन सा तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। आप प्लीज इन सब चीजों को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि जब तक आप सवाल को नहीं पहचान पाइएगा तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। आपको जो मैं नेक्स्ट वीडियो दूंगा उसमें मैं आपको
कुछ अच्छे अच्छे सवाल जो बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है ना, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, और एक चीज बोलूंगा आपको कि अब बहुत कम समय बचा है। ठीक है, थोड़ा अपने तरीके से पढ़ाई करें, और कोई अगर हेल्प की जरूरत हो मैं हूं। चलो बाय।